नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस के अंदर। हम हरियाणा जनरल नॉलेज सीरीज के अब तक 1000+ क्वेश्चन कर चुके हैं और इस सीरीज जो सेकंड सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसमें 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये वीडियो थोड़ी सी इसलिए फास्ट हो रहा है क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, आप सीईटी का एग्जाम देखोगे या एचएसएससी की और एग्जाम है, उन सब में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर आपने क्वेश्चन कभी एक बार भी पढ़ा होगा तो आप इजीली उसको क्लिक कर सकते हैं आपके और टिक कर सकते हैं, और उन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 5000 क्वेश्चन आपने देख लिए एक बार तो आपको क्लियरिटी तो अच्छी आ ही जाएगी। और अगर मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाऊँ, 100 क्वेश्चन बनाऊँ, तो उसके अंदर बहुत टाइम लग जाएगा और उनसे काम भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के किस व्यवसाय से जुड़े हैं? ठीक है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, वो पत्रकारिता और स्क्रिप्ट लेखन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर है पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। तो पिंजौर गार्डन है चंडीगढ़ के अंदर, सॉरी पंचकुला के अंदर, उसके वास्तुकार हैं नवाब फिदाई खान। ठीक है, नवाब फिदाई खान है जो इसके आर्किटेक्ट हैं पिंजौर गार्डन के। फिर है 103 नंबर, 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो उस टाइम पे उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 104 नंबर, विभाजन के बाद पंजाब का न्यायालय स्थापित किया गया था शिमला के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था? पंजाब, हरियाणा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का कुछ हिस्सा, वो तीनों मिलके ईस्ट पंजाब हुआ था, पूरी पंजाब। ठीक है, तो उसके बाद शिमला को अलग कर दिया, हरियाणा को अलग बना दिया और पंजाब अलग बना दिया। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट आया था वो शिमला के अंदर चला गया था, फिर बाद में चंडीगढ़ के अंदर है, आज प्रेजेंट डे चंडीगढ़ के अंदर। 105 नंबर, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन नहर कौन सी है? तो सबसे प्राचीन नहर और सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमी यमुना नहर, जो ताजेवाला यमुनानगर के अंदर एक जगह है, वहां से निकाली गई है। 20वां जिला बना था मेवात। ठीक है, या नू बोल सकते हैं उसको। और 22वां पूछे तो दादरी। 107 नंबर, साबी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? जो साबी नदी है जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और रेवाड़ी के अंदर एंटर करती है, फिर झज्जर के अंदर, फिर यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है साबी नदी। इसकी सहायक नदियां हैं दोहान, तोता और कृष्णावती। ठीक है, कृष्णावती और दोहान। ठीक है, ये भी साउथ हरियाणा की रिवर है, तो ये इसकी सहायक नदी है। फिर है 108 नंबर, हरियाणा के किस जिले में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित हुए हैं? ठीक है, गुज्जर्स, ये मेरे को थोड़ा पता नहीं लग रहा क्या है गुज्जर्स, क्या है? गुज्जर कम्युनिटी बोल रखा है इसने, क्या बोला है? इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। 109 नंबर, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो अकबर के समय में अकबर से लड़ाई किसने की थी? हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, वही रेवाड़ी का शासक था उस टाइम पे, या अंतिम हिंदू सम्राट भी लिखते हैं उसको, वो रेवाड़ी से था। सेकंड जो पानीपत का जो वार हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 1556 के अंदर। ठीक है, 1556 के अंदर, उस टाइम पे यहाँ का शासक कौन था दिल्ली का? वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। 110 नंबर, भारत की पूर्वी मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म किस जिले में हुआ? ठीक है, पूर्व मंत्री है, तो पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज अंबाला डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। 111 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तराउरी, तराउड़ी, तराइन, तीनों नाम एक ही है, में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो प्रथम युद्ध है, ठीक है, उसके अंदर किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध लड़े गए, और ये मैं कई बार ये फैक्ट कई बार बता चुका हूँ, कब युद्ध हुआ, किनके बीच में हुआ, कौन जीता, बता चुका हूँ कई बार ना। 112, जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस काव्य की रचना की? ठीक है, आलाखंड की। जो जगनिक है इन्होंने आलाखंड की रचना की। ठीक है, आला उदल की जो कहानी है, जो बहुत ही फेमस
है, जो किस कम्युनिटी से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आला उदल। 113 नंबर, चुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो चुडानी धाम का संबंध है संत गरीबदास से है, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, आला उदल या दो कम्युनिटी से है। फिर 114 नंबर, गुरुग्राम के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मामले में 2012 में डीएलएफ भूमि खरीद सौदे में किसने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी थी? ठीक है, जो रॉबर्ट वाड्रा है गुड़गांव के अंदर रियल एस्टेट के अंदर, उनको क्लीन चिट मिली है, के खंडेलवाल ने दी है। ठीक है। 115 नंबर, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या प्रारंभ किया है? तो पशुओं के लिए उन्होंने पीएचडी प्रारंभ किया है। ठीक है, कोई स्कीम होगी, उसको छोटी फॉर्म में लिख रखा है उन्होंने, ये दुग्ध को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम है। फिर 116 नंबर, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना 1937 के अंदर की गई थी। 117, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो करनाल के अंदर है। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एनडीआरआई करनाल के अंदर। ठीक है। 118, महाराज तेज सिंह का महल किसका उदाहरण है? राजपूत चित्रकारी का, महाराजा तेज सिंह का महल। 119 नंबर, दंड विधि विधेयक पारित होने के बाद हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा बना है। पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, फिर हरियाणा है जो यौन अपराधियों को मृत्युदंड का प्रावधान करता है। ठीक है। 120 नंबर, किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? ठीक है, जो भरत वंश है। ठीक है, जिसके नाम पे भारत का राज्य है, पूरी जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारत के नाम पे है, उनके नाम पे भारत नाम पड़ा बाद में। फिर 121 नंबर, हरियाणा केंद्रीय विद्यालय स्थित है जाटपाली गांव है महेंद्रगढ़ में, उसके नाम पे उस गांव में है केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है? तो 1950 एक हेल्पलाइन नंबर है, वो चुनाव से संबंधित इंफॉर्मेशन देता है। 123 नंबर, हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया था? ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिला है कंवल सिंह चौहान, सुल्तान सिंह और नरेंद्र सिंह, इन तीनों को पद्मश्री पुरस्कार 2019 के अंदर दिया गया। फिर है 124, हरियाणा में 2018 के आंकड़े अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो 18 नहीं पूछेगा, वो 2025 पूछेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको डाटा पता होना चाहिए लिंग अनुपात क्या है। मैंने करंट अफेयर वीडियो के अंदर भी करवा रखे हैं। ठीक है, ये 910 है, अभी एग्जैक्ट उन्होंने बजट में बोला है। ठीक है। 125 नंबर, हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? ठीक है, माधोगढ़ किला है महेंद्रगढ़, सतनाली रोड के ऊपर माधोगढ़ किला बना हुआ है। 126 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, पीसी पीएनडीटी एक एक्ट होता है। ठीक है, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ताकि ना करवाया जाए, और ये कहाँ सबसे बेस्ट जिला कुरुक्षेत्र है। ठीक है, उसको अवार्ड मिला है। 127 नंबर, हरियाणा सरकार ने किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2,000 रुपए की जीवन यापन पेंशन देना आरंभ किया है? ठीक है, जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV या एड्स। ठीक है, वो एक ही चीज है। HIV क्या है? वायरस है। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, उसके रोगी को 2,000 रुपए की पेंशन देना शुरू किया है। 128 नंबर, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? आपने इलेक्शन होते देखा होगा, उसके अंदर एक स्लिप निकल के आती है, आपने किसको वोट दिया है। ठीक है, वो जाके पर्ची कट के वीवीपैट के बॉक्स में नीचे गिर जाती है। ठीक है, ताकि काउंटर वोटिंग आप चेक कर पाओ। तो फर्स्ट टाइम वीवीपैट का यूज किया गया था जींद विधानसभा चुनाव के अंदर 2019 में यूज किया था हरियाणा के अंदर। 129, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? हरियाणवी भाषा, क्योंकि
हिंदी की ही एक उपभाषा है। तो हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी स्क्रिप्ट है उसके, या लिपि उसको बोलते हैं, स्क्रिप्ट। तो हरियाणवी भी देवनागरी के अंदर लिखी जाती है। 130 नंबर, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? तो 6,000 से अधिक पंचायत उस टाइम पे कार्यरत थी। 131 नंबर, हरियाणा के कौन सी जगह में खुदाई के दौरान 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ठीक है, 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं राखी गढ़ी। इससे फेमस कोई जगह है नहीं हरियाणा के अंदर। पुरातात्विक विभाग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है? हिसार की राखी गढ़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी साइट भी है ये, सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर है 132 नंबर, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर दो ही इंपॉर्टेंट हरियाणा के अंदर, या नेशनल पार्क जो बोलते हैं, एक तो सुल्तानपुर है गुरुग्राम के अंदर, दूसरा कहाँ पे फेमस नेशनल पार्क? वो है यमुनानगर के कलेसर में। ठीक है, यमुनानगर के कलेसर एक जगह वहां पे। ठीक है, फिर है 133 नंबर, फरल गांव में फल्गु मेला कब लगता है? फरल गांव का फल्गु मेला, जो मेले है ना उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट मेला है। बहुत से मेले आपको देखने हैं बस ऊपर ऊपर से, लेकिन ये आपको याद ही रखने हैं बिल्कुल। फरल गांव में फल्गु उत्सव है, वो सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या उस दिन लगता है वो। 134 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो दादा लक्ष्मीचंद या पंडित लक्ष्मीचंद बोलते हैं उसको, लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर है 135 नंबर, हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद HSIIDC में एक मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। ठीक है, बड़ी गांव है उसके अंदर हरियाणा HSIIDC। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक वो है ऑफिस, वो मेगा फूड पार्क बना रहा है बड़ी गांव के अंदर। ठीक है, 136 नंबर, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण है। ठीक है, ब्लैक बक भी बोलते हैं इसको, ब्लैक बक। और कमेंट करके बताइए राज के पक्षी कौन सा है और राज के पेड़ कौन सा है। ठीक है, ये मैंने 3-4 बार बता रखे हैं आपको। 137 नंबर, हरियाणा की विधानसभा कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? फुलकारी क्या होता है? पटचित्र बनते हैं इससे, फुलकारी से ना, जो आपने देखी होगी ड्रेस वगैरह बनाते हैं फुलकारी की। तो मुड्डा एक प्रकार का नहीं है फुलकारी। मुड्डा क्या होता है? बैठने की चीज होती है। 139 नंबर, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने के लिए एक ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ऑपरेशन मुस्कान क्या है? ये शायद HPSC के HCS में भी आया है। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान क्या है? जो बच्चे खो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए हरियाणा पुलिस और ये महिला एवं बाल विकास है ना, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। 140 नंबर, ये आपको करंट अफेयर के अंदर देखना होगा कि हरियाणा की अभी ADG कौन है। ठीक है, एडवोकेट जनरल कौन है। ठीक है, ये आपको देखना होगा, नेट पे आप एक बार सर्च करो। इस टाइप पे कोई अगर करंट अफेयर पूछा है, तो ये करंट अफेयर में हर चीज़ कवर करना मुश्किल होता है, कुछ चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी एडवोकेट जनरल कौन है हरियाणा का? ठीक है, और कौन अभी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस है, अभी गवर्नर कौन है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैं करवा दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको उसके ऊपर भी एक लेयर आपको रेडी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बाकी लोगों से आगे निकलना होता है। कंपटीशन एग्जाम में 0.5 नंबर की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, 0.5 नंबर की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि वो आपको कम से कम नहीं, 1,000-2,000 लोगों से ऊपर निकाल देता है CT वगैरह एग्जाम के अंदर। फिर है, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए किसको हरियाणा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरियाणा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर है
बाबा रामदेव, क्योंकि वो आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रवर्तक हैं। 142 नंबर, हाल ही में इस देश ने यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। तो मॉरिशस एक जगह है। मॉरिशस क्या है? जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, उसके अंदर एक कंट्री है मॉरिशस। ठीक है, वहाँ पे गीता जयंती महोत्सव ऑर्गेनाइज करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हरियाणा सरकार से। 143 नंबर, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो वो यूपी की राज्यपाल रही है। ठीक है, चंद्रवती उनका नाम है। 144 नंबर, रेवाड़ी की लाल मस्जिद, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है ना, कई बार आया हुआ। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो अकबर के शासनकाल में लाल मस्जिद बनाई गई थी। 145 नंबर, पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 के अंदर हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। पानीपत के अंदर उसकी कब्र बना दी थी। 146 नंबर, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला कौन है? संतोष यादव है, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। 147 नंबर, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2016 हेतु जरूरत नहीं इसकी। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ है? ये इकलौता मंदिर है एकलव्य को, हांडसा गांव है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, NH8 के ऊपर। तो उसको समर्पित इकलौता मंदिर है हरियाणा के अंदर एकलव्य का। फिर 149, गुड़गांव की कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव के प्रसार पर लक्षित है। ठीक है, जो कार्तिक, जो सर्दियों के अंदर सांस्कृतिक उत्सव होता है, वो मार्शल आर्ट और लोक कला के लिए फेमस है। लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? ठीक है, महाकवि कालिदास सम्मान है जो कि इनके द्वारा नहीं दिया जाता। कोई पूछे आपसे कि कालिदास ने क्या क्या लिखा है, ठीक है, तो मेघदूत है, शकुंतला है। ठीक है, बहुत, कालिदास ने तो बहुत कुछ अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। जो मोहन राकेश का एक उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन, वो कालिदास की जीवनी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता है कि कालिदास था कौन। आषाढ़ का एक दिन, अगर आपको समय मिले किसी एग्जाम के बाद, तो ये आपको कविता एक पढ़नी है, आषाढ़ का एक दिन। आपका जीवन बदलने वाली एक कविता हो सकती है ये, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो बच्चों, हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ तक पूरे हो गए। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में बने रहने के लिए आपका एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद।